राजधानी रांची में कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिरमटोली में सरना पूजा स्थल पर भवन निर्माण का शिलान्यास किया था, जिसको लेकर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सवाल खड़े किए थे और पत्र में लिखा था कि सरना पूजा स्थल पर 5 मंजिला संरचना का निर्माण चिंता का विषय है। वहीं इस पत्र के बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने इस मामले को लेकर क्या कहा है, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अब आदत बन चुकी है कि हर बात का विरोध करना, और विरोध के लिए सिर्फ विरोध करना अच्छी बात नहीं है। आज जब इसका शिलान्यास हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख किया कि वैसे तो आदिवासी प्रकृति के उपासक रहे हैं सदैव से, और प्रकृति और मानव संस्कृति के बीच में संतुलन बनाने का अद्भुत समन्वय दिखता है आदिवासी समाज के बीच। लेकिन आज सर्वत्र विकास की चर्चा हो रही है और विकास और संस्कृति में समन्वय बिठाना बहुत ज़रूरी है। उसी दृष्टिकोण से आदिवासी समाज के सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के दृष्टिकोण से ऐसे स्थानों का विकास करना अति आवश्यक हो गया है। उसी कड़ी में लगातार झारखंड सरकार के द्वारा ऐसे स्थानों को एक हम कह सकते हैं कि सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, उसका निर्माण कराया जा रहा है। चाहे वो घुमकुड़िया की बात करें या सरना मसना स्थल की बात करें, तो इस पर विरोध, मुझे इस बात का विरोध करना कहीं से भी उचित नहीं जान पड़ता है। और मैं तो सलाह दूंगा कि वो आदिवासी कल्याण मंत्री हैं, तो उनको इस प्रकार के विरोध से बचना चाहिए। जहां कांग्रेस इसे आदिवासियों के हित में बता रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि आदिवासी समाज प्रकृति के उपासक होते हैं, वहां पर भव्य इमारत बनाना कहीं से भी जायज नहीं है। देखिए, अर्जुन मुंडा जी ने बिल्कुल सही बात कही है। जो आदिवासी हैं वो प्रकृति पूजक हैं और हजारों लाखों वर्षों से उनका इतिहास रहा है। अगर आप आदिम जनजाति की बात करें, बिरहोर की बात करें, असुर से बात करें, तो मानव सभ्यता का जब से इतिहास है तब से इनका इतिहास है। और अनुसूचित जनजाति भी लंबे हजारों वर्षों से यहाँ वास कर रही है और इनके वास करके प्रकृति के साथ समतुल्य बनाकर रहने का सबसे बड़ा मूल कारण था कि इन्होंने प्रकृति की हमेशा उपासना की है। ये भव्य जो मंजिलें हैं ये सरना स्थल पे कभी नहीं बना करते हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को भव्य भवन बनाना था तो किसी दूसरे स्थल का चुनाव करते, लेकिन सरना स्थल पर भव्य पक्के की इमारतों की बात हम लोगों ने कभी नहीं सुनी। तो सिर्फ ठेके पट्टे देने के लिए अगर वो इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो हम भी उनसे आग्रह करते हैं कि इसे रोक दें और किसी दूसरे जगह पर इसे बनाएं। वहीं दूसरी तरफ आदिवासी सामाजिक नेता अजय तिर्की ने बीजेपी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राज्य में बीजेपी सबसे अधिक सत्ता में रही है, ऐसे में आज तक उन्होंने आदिवासियों के लिए क्या किया है, ये बताएं। देखिए, सबसे पहले तो अर्जुन मुंडा का मैं सम्मान करता हूँ, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से लेटर लिखा है कि सरना स्थल पे कंस्ट्रक्शन में काम नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अर्जुन मुंडा बीजेपी से केंद्रीय मंत्री हैं और ये सिर्फ बीजेपी माइंडेड होने के नाते ये लोग विरोध कर रहे हैं, ताकि आज अगर सिरमटोली में हेमंत सोरेन के द्वारा शिलान्यास किया गया उस समय कोई विरोध हुआ नहीं और कोई आज वहाँ पर सुंदरीकरण हो जाता है तो ये सारा क्रेडिट जेएम को चला जाएगा। इसीलिए आज ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस तरह का विरोध करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि सरना स्थल पर कोई भी कंस्ट्रक्शन काम नहीं होता है। लेकिन बता देना चाहता हूँ वो कंस्ट्रक्शन काम हो भी रहा है तो आदिवासी हित के लिए हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि 3 साल माननीय अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, 3 टर्म अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री रहे झारखंड के। उसने वो बताए, हमें पूरे आदिवासी समाज को बताए कि कितने आदिवासी का विकास किया है और कितने आदिवासियों का भला हुआ है, चाहे कितने सरना मसना हड़गड़ी हमारा सामाजिक और धार्मिक जमीन का सुरक्षा और घेराबंदी हुआ, उसे वो बताएं। अन्यथा नहीं तो हम लोग इसका बहुत जोर तरीका से विरोध करेंगे और अर्जुन मुंडा का हम लोग पुतला दहन करेंगे और हो सकता है तो उसका आवास भी हम लोग घेराव करने का काम करेंगे। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अर्जुन मुंडा के लिखे पत्र का किस तरह से जवाब देते हैं। लाइव लगातार के लिए रांची से पूजा दुबे की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।